हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने वर्क फ्रॉम होम की एक बहुत ही शानदार जॉब लेके, जिसके अंदर बेसिकली आपको एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया खास नहीं रहने वाला, ना ही एक्सपीरियंस का कोई क्राइटेरिया रहने वाला है। और उससे बड़ी बात, आप सिर्फ अपने जीवन में से सिर्फ 4 से 5 घंटे अगर स्पेयर कर सकें, 3 घंटे स्पेयर कर सकें, तो आपका काम यहाँ बन जाएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि ये फुल टाइम जॉब के अलावा आप इसे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो अगर आप हैं हाउसवाइफ, या आप हैं स्टूडेंट, या फिर आप हैं रिटायर्ड, या फिर आप हैं अभी वर्किंग में कहीं और, मान लो आप आधा दिन जॉब में रहते हैं या आधा दिन आपकी जॉब चलती है, जो भी आपका सिस्टम है, तो उसके अंदर अगर आप टाइम निकाल के थोड़ा सा भी यहाँ दे देंगे तो आपको यहाँ पे काम के पैसे भी मिलेंगे, और उससे बड़ी बात होगी कि आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। तो कोई भी काम हम जब करते हैं, अगर उसमें हमें एक्सपीरियंस मिलता है, तो उससे हमारी जो सैलरी होती है, मतलब कि जो हमारी पेमेंट्स होती है, वो अगली जॉब में और एग्जिस्टिंग जॉब में उसको बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी सैलरी इसी तरीके से बढ़ा लें कि भैया हम अपनी जॉब को अच्छे से करें और एक नई स्किल अपने साथ रख लें कि हमें वर्क फ्रॉम होम भी करना आता है। तो आज की जो कंपनी रहने वाली है कुछ ऐसी है, आप सब लोग हम उस कंपनी को जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये नो सेल जॉब है, मतलब कि आपने कोई चीज़ का या कोई प्रोडक्ट का सेल नहीं करना। ये नो सेल जॉब है। सिर्फ आपको जो प्रोडक्ट कंपनी बताएगी, आपने उसको क्लाइंट को एजुकेट करना है। एजुकेट मतलब कि आपने अपना प्रोडक्ट समझा देना है और उसको बता देना है कि सर आपने ये प्रोडक्ट इस तरीके से इस्तेमाल करना है, या ये आपकी डिटेल रह गई हैं, ये डिटेल प्लीज़ पूरी करा दीजिए। तो सिर्फ आपने इतना ही दिमाग लगाना है कि भैया मैं अपनी जो भी मेरे को लिस्ट दी गई है क्लाइंट्स की, वो क्लाइंट जो हैं अपना प्रोफाइल पूरा कंप्लीट कर लें और हम आगे उसमें बढ़ सकें, और उनको जो भी कंपनी का डिटेल रिक्वायर्ड है वो सारी उनको समझा देनी है आपने। तो आप और मैं उस कंपनी को बहुत ही भली भांति जानते हैं, क्योंकि इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर रही है कंपनी, और कंपनी का नाम आपके सामने है जिसका नाम है इंडिया मार्ट। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है, जैसे आप लोग अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे बाइंग करते हो या शॉपिंग करते हो, वो होती है B2C, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, वो होती है B2C, मतलब कि आप बिजनेस से सीधा कस्टमर की तरफ चले गए। तो आप और मैं जब वो इस्तेमाल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो हम होते हैं कस्टमर, और ये होता है बिजनेस। ठीक है, तो आप उससे एक प्रोडक्ट लो या 4 प्रोडक्ट लो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जब हम इंडिया मार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटे वाला फुटकर वाला नहीं होता सिस्टम, यहाँ होता है सीधा होलसेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो कंपनी है बेसिकली होलसेल में डील करती है। तो आप यहाँ बात करेंगे सीधा B2B की, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि आपका भी बिजनेस है और फर्स्ट पार्टी का भी बिजनेस है। तो ये जब दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा B2B। और आप और मैं जिसमें अभी ऑलरेडी कर रहे हैं या हम लोग शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से, वो होता है B2C। तो आप इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ गए हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको प्रोफाइल थोड़ी सी अपनी बनानी पड़ती है, फ़ोन नंबर वगैरह दो और आगे चल पड़ो। ठीक है, शॉपिंग करो और सामान लेके घर आ जाओ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पूरी अपने बिजनेस की डिटेल देनी पड़ती है। पूरी डिटेल में भी सिर्फ एक ही नंबर होता है, जो होता है GST नंबर और अपना एड्रेस प्रूफ। तो ये जब आप जमा करा देते हैं तो आपकी स्टोरी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंस है दोनों साइटों के बीच में, जो मैंने आपको समझाया। अब उससे भी मुद्दे की बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि इस साइट के ऊपर आप जो भी चीज़ सोच सकते हैं अपने घर में, घर के आसपास, बाहर, वो सब कुछ आपको इस साइट पे मिलेगा। अब आप ये देख लो, जैसे यहाँ फ्लाई ब्रिक मेकिंग मशीन है, यहाँ प्लाईवुड की मशीन है, यहाँ PVC की मशीन है। ठीक है, यहाँ JCB पाइप्स की मशीन है। ये देखो, ये PVC वाला खुल गया। तो इसके अंदर इस तरीके से आगे सारी डिटेलिंग आ जाती है कि अब किस तरीके की क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो इस चीज़ को इस तरीके से हम समझें कि भैया ये यहाँ से आगे जाएगा और इसे आगे
तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि ये वेबसाइट पे हमें हर चीज़, हर तरीके की चीज़ मिल जाती है। तो अब बेसिकली सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे जब कोई भी बंदा अपनी प्रोफाइल बनाता है या बिजनेसमैन अपनी प्रोफाइल बनाता है, तो ये चीज़ देखता है कि भाई मेरे को यहाँ से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, राइट। आप मान लो ये लेडीज़ कुर्ते की बात होगी, मैन टी शर्ट की बात होगी, ब्लेज़र, मतलब आपको जो भी चीज़ आपको यहाँ से चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अगली बात यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। आपके पास जो अपना बिजनेस है वो आप रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। अब जब रजिस्टर कराते हैं तो एक प्रोफाइल बनती है, ठीक है सर। प्रोफाइल बनेगी, प्रोफाइल में आपकी सारी डिटेल जाएंगी। अब आगे मुद्दे की बात कि सर हमारा क्या काम है यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर जॉब करेंगे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा या हम किस तरीके से आगे इसमें काम करेंगे। तो सर जब आपका यहाँ पे काम ये होगा कि जिस समय आप काम कर रहे होगे यहाँ पे, तो ये जो आपने प्रोफाइल बनाई है किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की, जिसने अपनी प्रोफाइल यहाँ बना दी है, वो क्या करेगा, वो अपने कागज़ देगा आपको। कागज़ इन द सेंस कि वो अपनी डिटेल शेयर करेगा अपनी कंपनी के साथ, ठीक है। अब मान लो उसके अंदर आपको आधार कार्ड नहीं मिला, ठीक है, आपको जीएसटी नंबर नहीं मिला, या आपको ईमेल नहीं मिली, या आपको फ़ोन नंबर नहीं मिला, XYZ कुछ भी, जो कोई एक डिटेल जो चाहिए थी वो नहीं मिली, हम ये मान के चलते हैं। तो जो हमको डिटेल नहीं मिली है वो डिटेल के लिए आप इस कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे, इस बिजनेस से कांटेक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे कि सर हमारा ये डिटेल रह गया है, इसकी वजह से आपकी प्रोफाइल आगे प्रोसेस नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो फिर वो कस्टमर अपने वो कागज़ या वो जो भी डिटेल आपने मांगी है वो उठा के उनको देंगे। देने के बाद आप उस चीज़ को आगे प्रोसेस करा दोगे, सिर्फ इतना ही काम है आपका, ठीक है। आप देख लो, सारी साइट आपके सामने, समझ लो आपकी यहाँ पे किस किस तरीके का काम है। आपको कुछ नहीं बेचना है, आपको सिर्फ उस प्रोफाइल पे बात करनी है जो प्रोफाइल में कागज़ पूरे नहीं हुए हैं, जो रह गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा इनके जॉब वाले पेज पे, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। और इसे चीज़ों आप देख सकते हो, बिल्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक होगी, ड्रग, फार्मा, इंडस्ट्रियल, मतलब आप जो भी सोच सकते हैं ना, जितनी कैटेगरी हम सोच सकते हैं, ये कैटेगरी उससे भी ज़्यादा बड़ी है, इनके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो ये हो गई बात इसकी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं सीधा इसकी जो हमारी ओपनिंग निकली हुई है, ठीक है। ये देखो, आज की जो जॉब है उसका नाम है टैली एसोसिएट्स, फ्री लिस्टेड सेलर, कंटेंट एनरिचमेंट, 0 to 5 इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। अब सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि भैया 0 to 5 है, टैली सेल्स है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है और रिमोट जॉब है, ठीक है। रिमोट जॉब का मतलब आप समझते हैं ना, रिमोट का मतलब ही वर्क फ्रॉम होम होता है। ये बात हो गई। आगे चलते हैं। अब वो कहता है प्रोग्राम हाईलाइट, वर्क फ्रॉम योर होम, आप अपने घर से काम करेंगे। वर्क ऑन योर ओन शेड्यूल, जब आपको टाइम हो भैया तब काम करो। पे आउट विल बी डन वीकली, जितना काम करोगे हफ्ते के हफ्ते आपको पैसे आते रहेंगे। एडिशनल इंसेंटिव भी मिलेगा। वॉइस बेस्ड कॉलिंग प्रोसेस एंड डेटा एंट्री, आपको जो भी डेटा दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको कॉल करके उनसे बात करनी है। अब ये देख लो, नॉट अ सेल्स प्रोग्राम, ठीक है, उसने अपने आप ही बोल दिया है, जो और लोग सोच रहे हैं नॉट अ सेल प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहीं से ये नहीं बोला अभी कि आपको हिंदी इंग्लिश आनी है नहीं आनी, वो आगे आपको पता लगेगा। अब आपको क्या क्या चाहिए, सर एक कंप्यूटर चाहिए इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर या लैपटॉप। एक आपको ऐसा एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जिससे आप कॉलिंग करोगे। कंफर्टेबल विद हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज, ठीक है, आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, समझनी तो आनी ही चाहिए, बोलो ना बोलो वो बात अलग है, लेकिन हर बंदा को इतना होना चाहिए कि भैया हिंदी और इंग्लिश उसे आनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेज कंसिडर्ड एडवांटेज, मान लो रीजनल लैंग्वेज आपको आती है, वो आपकी एडवांटेज बन जाएगी। मतलब आपको कन्नड़ आती है, तमिल आती है, बंगाली आती है, पंजाबी आती है, जो भी आपको आता है वो आप उसको बता दो, तो वो आपकी एडवांटेज और बन जाएगी, क्योंकि जो जिस रीजन में आप कॉल करते हैं वहाँ के बंदा वहाँ की ही भाषा समझ पाता है। स्टडी असाइन द सेलर्स प्रोफाइल, कॉल द सेलर टू कलेक्ट बिजनेस रिलेटेड डिटेल, जो मैंने आपको अभी बताया था, बिजनेस रिलेटेड डिटेल चाहिए और अपडेट करनी है उनको, ठीक है, और कोई दिमाग नहीं लगाना। वेरीफाई द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अपडेटेड,
एजुकेट क्लाइंट अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस फ्री सर्विस, डिस्पोज ऑफ द केसेस अप्रोप्रिएट रीजन अकॉर्डिंग, ये तो हो जाएगा। सेट अप फॉलो अप कॉल्स, मेंटेन क्वालिटी रिजल्ट। अब देखो हर चीज़ में क्या होता है, कंपनी जब किसी को पैसे देती है तो वो इसलिए दे रही है कि भैया आपको पता हो कि आपकी डिटेल कितनी रह गई, कितनी आ गई, क्या आपने काम करा सारे दिनों में, है ना। तो कंपनी ये चाह रही है कि भैया पैसे भी ऐसे थोड़ा ना मिलेंगे, पैसे तो इसी तरीके से मिलेंगे ना आपको। तो ये चीज़ है, आपको सारा काम करके रखना जो उन्होंने डिटेल मांगे। मेंटेन क्वालिटी रिजल्ट, अचीव डेली वीकली बिजनेस टारगेट। बिजनेस का मतलब यहाँ वही वाले टारगेट है जो आपको दिए गए हैं अपनी डिटेल पूरी कराने का। वर्क फ्रॉम मिनिमम 3 to 4 आवर्स, दिस इज कंप्लीट नॉन सेंस प्रोफाइल, लैंग्वेज प्रोफेंसी हिंदी इंग्लिश। ठीक है जी, समझ गए। कंपनी ने 2-3 बार बोल दिया कि नो सेल्स प्रोफाइल है भैया, तो चिंता मत करना। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सेल करना पड़ेगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक्सपीरियंस आपका ज़ीरो है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब आप क्या हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आप सब लोग इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने यही बोल दिया 0 to 5 की दिक्कत ही नहीं है जी हमको, ठीक है ना। तो जब 0 कह दिया तो इसका मतलब कंपनी खुद ही कह रही है भैया आ जाओ, जितने भी आ सकते हो। एजुकेशन एनी ग्रेजुएशन और एनी पीजी, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इंडिया मार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि B2B मार्केट प्लेस है, यहाँ पे ये सारे काम होते हैं। अब हम इसे सीखते हैं कि इसे भैया अप्लाई कैसे करना है। जब आप इस पर आ जाओगे, ये आपने सारी जॉब पढ़ ली, व्यू जॉब कर लिया आपने, है ना, समझ लिया इंडिया मार्ट के बारे में और इस जॉब के बारे में, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप, इसमें अपना कोई इतना टाइम नहीं लगाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसे अप्लाई पे आ जाना। अब वो कह रहा है जी आप हमको सबसे पहले तो जो भी आपने रेज्यूम बना रखा है वो यहाँ लाके डाल दो। तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे, और ये हमारा एक ये पड़ा हुआ है फाइल, ये हमने यहाँ अटैच कर दी, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ हम डालेंगे अपना नाम, सिटी, पूरा नाम डालना है यहाँ पे आपने अपना, सिटी आपने डाल दी, ईमेल डाल देंगे यहाँ पे अपना, और एक अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे। जब कंटिन्यू कर लेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने फिर से खुल जाएगा, और अब आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल शेयर करनी है कंपनी के साथ, जो जो आप करोगे, ठीक है। प्रोफाइल लिंक अगर है तो भैया दे दो, नहीं तो बता दो। एक्सपीरियंस मान लो सर मेरे को 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है सर, 3 ईयर 2 मंथ्स लिख देते हैं। करंट कंपनी में डाल देता हूँ MSTS, ठीक है सर। करंट डेजिग्नेशन मैं यहाँ डाल देता हूँ मैनेजर। आप जो भी काम कर रहे हो बता दो उनको, जो भी आपको आता है। यहाँ नहीं है तो यहाँ आप 0 डाल के, हम इसे चलो एक काम करते हैं 0 डाल के चलते हैं, इसे हम 0 डाल के चलते हैं, फ्रेशर मान के चलते हैं। उन्होंने बोला ना फ्रेशर है, तो हम इसे 0 मानते हैं, 0 से ही चलते हैं। जो इससे ज़्यादा भरेगा वो तो भरेगा ही भरेगा ना, तो हम इसे 0 मान के चलते हैं। करंट सैलरी मेरी 0 है जी, ठीक है। अब वो कहता है डिज़ायर्ड सैलरी, हालांकि कंपनी खुद कह रही है कि मैं 1000 रुपये के हिसाब से आपको पैसे दूंगी, 1000 रुपये के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे पर डे के हिसाब से। आपको मैं बात बता रहा हूँ, पर डे 1000 रुपये तक भी कमा सकते हो आप, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अगर मान लो कि अगर हम 1000 रुपये दिन के हो गए, ठीक है, कंपनी कहती है 30 दिनों के हो गए 30,000 रुपये, इसमें से 4 दिन की छुट्टी लगा लो, वो सब कर लो। तो अगर मैं 30,000 रुपये महीने के हिसाब से चलता हूँ तो मेरा साल का पैकेज हो गया 3,60,000 रुपये का, ठीक है। अब अगर मैं डिज़ायर्ड सैलरी मान लो 2.5 लाख रुपये लिख दूँ, ठीक है, 2.5 लाख रुपये लिख दिए। अब आप हिसाब लगा लेना, 2.5 लाख डिवाइड बाय 12, आपको हर महीने 20,000 रुपये आएंगे। इसके हिसाब से आप इसे ज़्यादा लिख सकते हो, कम लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। पर मैंने आपको बता दिया कि मैं अगर 0 0 0 पे चल रहा हूँ
तो मैं 20,000 रुपये की तनख्वाह मान के चल रहा हूँ कि भैया मुझे 20,000 रुपये की तनख्वाह मिल जाए, ठीक है। डेज टू ज्वाइन, अब डेज टू ज्वाइन मैं कह दूँ मैं 3 दिन के अंदर ही ज्वाइन कर लूँगा, 2 दिन के अंदर ज्वाइन कर लूँगा, 1 दिन के अंदर ज्वाइन कर लूँगा, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब आपने डिग्री क्या करी है, मतलब आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, या किस चीज़ में आपने स्पेशलाइजेशन करी हुई है, जो भी आपने करा हुआ है वो आप उनको बता दो। इसमें क्या करना होगा, डिग्री में सर मैं लिख देता हूँ मेरा BCom है सर, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। स्पेशलाइजेशन क्या है सर, स्पेशलाइजेशन इसमें ये आ गई सर, कॉमर्स। सर मैं MMH इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, ठीक है सर। अब वो कह रहे हैं सर मार्क्स कितने हैं आपके, सर मान लो हमारे मार्क्स भी कम है, 58% है सर हमारी। ग्रेजुएशन मंथ, आमतौर पे हमारा फरवरी में रिजल्ट मार्च से चालू होता है, तो जनवरी फरवरी में होते हैं, तो हम इसे अप्रैल मान लेते हैं। और मैं ईयर मान लेता हूँ अपनी, ईयर हम चलो 2008 मान लेते हैं, ठीक है सर। आई एम नॉट अ रॉबोट पे आप जाओगे, वो सिंपली इसको राउंड करेगा, और आप जो है यहाँ पे आपने जो जो भी भरा है, आप इस तरीके से इसे नीचे आके भर के इसे सबमिट का बटन दबा देंगे। अब देखते हैं सबमिट होगा कि नहीं होता। लो भैया सबमिट हो चुका है, आपके सामने है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा प्रोसेस करके दिखाया है। अब आप देख लो इसके अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और भी जॉब्स हैं यहाँ पे, और भी ओपनिंग्स हैं। तो ये देखो आपके सामने असिस्टेंट मैनेजर की है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ़िल्टर बाय रोल पे आपको जाना पड़ेगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, फ़िल्टर बाय सिटी, फ़िल्टर बाय डिपार्टमेंट, ये आपको सारा डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा। यहाँ रिमोट फ़िल्टर बाय वर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिटी तो आ रही है। फ़िल्टर बाय वर्क नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा बीच में कि अगर आप किसी और स्टेट में जाके काम करना चाहते हो तो उनके लिए भी बहुत सारी जॉब्स खुली हुई हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया है आपको, और आप इसे देखो, समझो, और एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है इंडिया मार्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ के। क्योंकि इनके साथ काम करके आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, आपका एक्सपीरियंस भी बनेगा, और आने वाले टाइम पे आप और भी ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ के अपने लिए और अच्छा काम कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द